So guys, welcome back, and this video is going to be a very raw video. See, if you want to enter into the field of digital marketing today in 2026, then इन शाइनी चीज़ों के पीछे आपको नहीं भागना है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इन वजहों से जो है वो इस फील्ड के अंदर एंटर करने जा रहे हैं। सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। And those who are seeing me for the very first time, or those who do not know me, myself Umar Taskir, I run a YouTube channel by the name of Umar Taskir, where we basically teach digital marketing fundamentally from basics to advanced, and our core focus is to make sure you get right practical and technical digital marketing knowledge in the form of the courses. And we have been doing this from like last 7 to 8 years, and you can easily find approximately 5,000 plus videos of mine on different channels. Even this channel has close to 1700 or 1800 videos. I haven't checked it yet, right? एक चीज से मैं शुरुआत करता हूँ कि जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड एंड हो चुकी है या इस फील्ड में अब कुछ नहीं रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हाँ, चैलेंजिंग जरूर हो गई है एआई वगैरह के आ जाने से, बिकॉज एक पर्सन जो एआई को यूज कर रहा है ना, वो आपको तगड़ा कंपटीशन जो है वो दे सकता है, वो चीज़ों को जल्दी टेस्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, पहले लैंडिंग पेज बनाने में किसी को 2 दिन लगते थे, आज वो लैंडिंग पेज 1 घंटे के अंदर जो है वो रेडी करके दे रहा है। अगर उसको क्रिएटिव्स बनाने हैं तो क्रिएटिव्स को जल्दी वो आइडिएट कर पा रहा है। स्क्रिप्ट सोचने में बहुत टाइम लगता था पहले, अब वो उस चीज़ को जल्दी कर पा रहा है। सो एआई इज बेसिकली असिस्टिंग डिजिटल मार्केटर्स। जो भी डिजिटल मार्केटिंग गाइज इनको यूज कर रहे हैं वो आपको बीट कर सकते हैं बड़ी इजिली मार्केट के अंदर। और जिन ब्रांड्स को मैनेज कर रहे हैं उन ब्रांड्स को भी उनकी नॉलेज का, एआई जो वो यूज कर रहे हैं उन सब चीजों का उसको लेवरेज जो है वो मिलेगा। सो द पॉइंट इज वेरी सिंपल कि 2026 में आप डिजिटल मार्केटिंग कहीं इसलिए तो नहीं करना चाहते हैं कि किसी ने आपको ये बोल दिया है आप लैपटॉप लाइफस्टाइल जी सकते हैं ना। बहुत सारी फोटोज इमेजेस आपने देखी होंगी ना, लोग लैपटॉप लेकर बीच पे आराम कर रहे हैं और वहां से काम कर रहे हैं। इट्स नॉट दैट इजी, राइट? अगर आप केवल डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इसलिए आना चाहते हैं कि बस मेरी लाइफ ऐसी हो जाएगी, थोड़ी सी मेहनत करूंगा, इट्स रियली टफ। इम्पॉसिबल नहीं है, पीपल आर डूइंग इट, बट कितने ही परसेंटेज ऑफ लोग, और बहुत सारी चीजें ना आपके ऊपर भी डिपेंड करती है कि क्या आप डिजिटल मार्केटिंग को उतनी डेप्थ में सीख पाएंगे उतनी जल्दी, और क्या आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जिस पे आप वो अप्लाई कर पाए, और क्या आप ऐसी जगह काम कर पाएंगे जहां पर आपको इस टाइप का जो फ्रीडम है वो मिले। फ्रीलांसिंग का ये जो रूप दिखाया जाता है, इट्स नॉट ट्रू ऑलवेज। बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बिकॉज क्लाइंट्स आपको इस तरीके से फ्री नहीं रहने देंगे, ये आपको भी पता है। अगर रिजल्ट्स नहीं आएंगे तो आपको अपने वर्क स्टेशन के ऊपर बैठ के काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो आप लैपटॉप लाइफस्टाइल देख रहे हैं वो हमेशा नहीं होने वाली। तो अगर आपने किसी के इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर इस टाइप की पोस्ट देखी है और वो इनकरेज कर रहे हैं कि आप भी उनकी तरीके से कर सकते हैं, कि काफी सब्जेक्टिव है, इट्स नॉट इम्पॉसिबल जैसे मैंने आपको बताया, बट इट्स सब्जेक्टिव कि उन्होंने किस तरीके से किया है और क्या उस टाइप की रिसोर्सेज, उस टाइप की चीजें आपके पास हैं, या जब उन्होंने उस चीज को किया था उनके पास पहले से क्या स्किल थी। देखिए, इमारत तभी बनेगी, बिल्डिंग तभी बनेगी जब उसका बेस स्ट्रांग हो। फॉर एग्जाम्पल, उनको पहले से ही बहुत सारी चीजों का लेवरेज हो, और आपको अगर वो लेवरेज नहीं है और आप सोच रहे हैं कि वो जहां तक पहुंच गया मैं भी वहां तक उसी तरीके से पहुंच सकता हूं, इट्स गोइंग टू क्रिएट द प्रॉब्लम, राइट? सो बेसिकली प्रैक्टिकल लेवल पर थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत है कि क्या आप वो चीज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और केवल इसी चीज को देखते हुए इस फील्ड में एंटर नहीं करना है। सेकंड ना, एक और चीज बहुत ज्यादा चलती है जहां पर लोगों को ये लगता है कि मैं एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करूंगा और 30 लाख पर मंथ के रेवेन्यू, 40 लाख पर मंथ के रेवेन्यू की जो मैं एजेंसी है वो ओपन कर दूंगा। देखो, 3 मंथ्स के डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के अंदर ना आपको एक बेसिक डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज होती है, और वो भी टेक्निकल लेवल पर थोड़ी बहुत नॉलेज होती है। बहुत सारी जो बिजनेस लेवल की नॉलेज है, ऐसी नॉलेज जिसको आप बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी नॉलेज जिसके बेसिस पे आप किसी कंपनी के सीईओ के साथ बैठ के आधा 1 घंटा डिस्कशन कर सकते हैं, वो नॉलेज काफी एक्सपीरियंस के बाद आती है। इतना आसान नहीं कि आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया 3 महीने का, 4 महीने का, इवन 6 मंथ्स का, और आपके पास वो नॉलेज आ जाए। आपको ना बहुत सारे लोगों के अंडर काम करने की जरूरत पड़ेगी, बहुत एक्सपीरियंस लेने की जरूरत होगी, बहुत कैंपेन्स आपको देखने होंगे, बहुत अप्स एंड डाउन्स आपको देखने होंगे, बहुत सिचुएशंस आपको देखनी होंगी, तब जाकर आपको उस लेवल की नॉलेज होती है कि आप उस एजेंसी को उस तरीके से चला पाए। और एजेंसी ना एक बिजनेस है, तो जितने भी बिजनेस के फंडामेंटल्स है ना वो एजेंसी के ऊपर लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक बिजनेस के अलग अलग वर्टिकल्स होते हैं, फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, ऐसे बहुत सारे अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं वो होते हैं, एचआर हो गया। तो एक बिजनेस को चलाने के लिए ना इन सभी चीजों की नॉलेज एज अ फाउंडर आपके पास होनी चाहिए, और कहीं ना बिजनेस के गट्स ही अलग होते हैं। जरूरी नहीं कि हर कोई बिजनेस जो है वो कर पाए। तो अगर आपको ये लगता है कि कोई एक ऐसा कोर्स है या डिजिटल मार्केटिंग एक बेसिकली एक ऐसी स्किल है जो सीधे उस तरफ मेरे को लेकर जाएगी कि मैं एक अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो है वो सेटअप कर दूंगा और 20 लाख 30 लाख 40 लाख पर मंथ का रेवेन्यू बड़ी आसानी से मैं
कर पाऊंगा। अगेन थ्योरेटिकली इट्स सब्जेक्टिव बट प्रैक्टिकली ये मुश्किल है। थर्ड ना, अगर आपको ये लगता है कि मेरा इंटरनेशनल क्लाइंट्स का ड्रीम जो है वो फुलफिल हो जाएगा डिजिटल मार्केटिंग जैसी स्किल को अचीव करने के बाद, मैं फिर से वही बात कहूंगा आपको। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग की टेक्निकल स्किल्स होने का ये मतलब नहीं है कि आप क्लाइंट्स को बड़ी आसानी से क्लोज कर पाएंगे और वो भी इंटरनेशनल क्लाइंट्स को क्लोज कर पाएंगे। और ना एक मैं सच्चाई बताता हूँ आपको, इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी ना एशियंस को अवॉइड करते हैं, और अगर उन्हें ना एशियंस को कुछ काम भी देना होता है ना, तो बड़ा पोर्टफोलियो, बड़ा क्रॉस चेक वगैरह करके जो है वो अपना काम देते हैं। और ना बहुत सारे सिनेरियोज में क्या होता है कि वो आपको ऐसा काम देंगे जो काफी छोटा काम होगा, टास्क बेस्ड काम होगा, बहुत स्ट्रैटेजिकल वर्क वो आपको नहीं देंगे। तो अगर आप एज अ बिगिनर इस चीज को सोच रहे हैं कि मैं डिजिटल मार्केटिंग में एंटर करूंगा और इंटर करते ही, कोर्स करते ही मेरे को इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिलने लगेंगे, वो प्रॉब्लम है। लोग आपको बताएंगे कि आपको फाइवर और अपवर्क के ऊपर जो है वो क्लाइंट्स मिल सकते हैं। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, ये प्लेटफॉर्म्स ना काफी सैचुरेट हो गए हैं। लोग आपको बोलेंगे कि लिंक्डइन के ऊपर आपको क्लाइंट्स मिल जाएंगे, बहुत एफर्ट्स आपको लगेंगे शुरुआत में लिंक्डइन के ऊपर से क्लाइंट्स लेने में। और फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को कोल्ड आउटरीच करा भी, तो आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं उसको कोल्ड आउटरीच करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर आपने कोई पोस्ट भी लिंक्डइन के ऊपर डाली तो उसमें भी बहुत सारे लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करने लगेंगे। और अगर कोई रिक्वायरमेंट कोई कंपनी भी लिंक्डइन के ऊपर डालती है तो बहुत सारी कंपनी चाहती हैं कि वो प्रोजेक्ट उनको जो है वो मिल जाए। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हाँ, ये आप कह सकते हो कि ऐसा तो नहीं है कि इम्पॉसिबल हो, कुछ प्रोजेक्ट ही ना मिले, मिल सकते हैं। अगेन मैं वही बात कह रहा हूँ। बट अगर केवल आप इसी सोच को लेकर डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में एंटर आए हैं कि नहीं कोर्स करेंगे, फिर ये प्रोसेस है, फिर ये क्लाइंट मिल जाएंगे, फिर मजा आ जाएगा, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उसको दिखाया लोगों ने अलग तरीके से है, या लोग दिखा अलग तरीके से रहे। यूट्यूब वगैरह के ऊपर आपको ज़्यादा ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, इंस्टाग्राम वगैरह पे ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो उस चकाचौंध में नहीं आना है। शाइनी सिंड्रोम है ये सारी चीज़ें, शाइनी ऑब्जेक्ट्स हमेशा अच्छे लगते हैं। एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपका कोई ऑफलाइन बिजनेस है और आप ये सोच रहे हैं कि मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख लूंगा जिससे मेरा ऑफलाइन बिजनेस 100% जो है वो ग्रो कर जाएगा, ऐसा भी नहीं है, राइट। और इस बात से हो सकता है बहुत सारे लोग मेरे इत्तेफाक ना रखें, बट अगर ऐसा ही होता तो जितने भी ऑफलाइन बिजनेसेस हैं, जितने भी बिजनेसेस हैं, सब ऑनलाइन ही काम कर रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस आपको देखने को मिलेंगे जहां पर जो डिजिटल मार्केटिंग है उसकी मैथ्स काम नहीं करती है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर भी रहे हैं, आपके पास उससे रेवेन्यू भी आ रहा है, तो भी वो प्रॉफिटेबल नहीं होता है। तो आपको ना अपने बिजनेस की चीजों को चेंज करना पड़ता है थोड़ा सा ऑनलाइन मार्केटिंग के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीजें ना, ये सारी स्किल्स काफी टाइम के बाद आपके अंदर आती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरी कोई भी चीज है उसको मैं चाहूँ जैसे भी चाहूँ ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू मैं बेच पाऊंगा, अगर मेरे को एड्स चलाना आ गया, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन दैट वे। और बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि नहीं, डिजिटल मार्केटिंग की स्किल सीख लिया, टेक्निकल स्किल सीख लिया या डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लिया तो अब मेरे लिए बिजनेस स्टार्ट करना आसान हो जाएगा। तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इज नॉट द गेटवे टू स्टार्ट द बिजनेस, राइट। बिजनेस के अपने जो फंडामेंटल्स है, जैसे मैंने आपको बताया कि उसका अपना रेवेन्यू मॉडल क्या है, वो क्या प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहा है, वो क्या सर्विसेज सेल कर रहा है, उसके स्टेक होल्डर्स कौन कौन से, उन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। वो एक बिजनेस मॉडल होता है। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ये है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ऑडियंसेस वगैरह हैं, वहां तक वो आपके बिजनेस को आसानी से पहुंचा सके। वो आपके डिजिटल मार्केटिंग के प्रोसेसेस, सिस्टम्स को नहीं फिक्स कर सकती। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग सीख के आप बिजनेस ओनर बन जाएंगे, तो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन दैट वे। एक और मैं क्लियरिटी बता दूं, अगर आपको ये लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग सीख कर घर बैठे साइड हसल करके मैं कुछ कर पाऊंगा, देखो आज के टाइम बहुत चैलेंजिंग हो गया है। आपको अगर एक दो लोगों ने काम दे भी दिया और आप ये सोच रहे हैं कि एक पार्ट टाइम टाइप से मैं डिजिटल मार्केटिंग कर लूंगा, ऐसा नहीं होने वाला। आपको बहुत एनर्जी, बहुत टाइम किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर आज के टाइम में देना पड़ेगा, बिकॉज उस प्रोजेक्ट को जब आप एडवर्टाइज करेंगे, उसकी मार्केटिंग करेंगे, तो उसके कॉम्पिटिटर्स भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, बहुत सारे एफर्ट्स कर रहे हैं। तो उसको बीट करने के लिए ना आपको ठीक ठाक रिसर्च करनी पड़ेगी। 10 में से 1 सिनेरियो में या उससे भी कम सिनेरियो में ऐसा हो सकता है कि आपने कोई कैंपेन बनाया किसी भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है वो चल रहा है, परफॉर्म कर गया, ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी, बट सारे सिनेरियोस में ऐसा नहीं होने वाला है। तो इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इट्स नॉट काइंड ऑफ अ साइड हसल कि ठीक है मेरा एक चीज तो चल ही रहा है, चलो मैं थोड़ी बहुत डिजिटल मार्केटिंग भी कर लेता हूँ। उससे रिजल्ट्स नहीं आएंगे जब तक आप किसी भी चीज में अपना 100% नहीं देंगे। द पॉइंट इज रिजल्ट नहीं आएंगे। ये मैं चीज इसलिए भी आपको बोल रहा हूँ बिकॉज आपकी जो एक्सपेक्टेशन है रिजल्ट्स की, या जिस टाइप से आपको बताया जा रहा है कि आप साइड इनकम भी कर पाएंगे या घर बैठे भी ये चीज कर पाएंगे, वो उतनी आसान नहीं है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखिएगा, फिर डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में एंटर करिएगा। क्या सर स्कोप नहीं है डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में? बिल्कुल स्कोप है, बड़ी बड़ी कंपनीज को डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है, बट इस एंगल के साथ नहीं एंटर करना है, इस रॉन्ग एक्सपेक्टेशन के साथ डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में नहीं एंटर करना है। बिकॉज अगर आप इस एक्सपेक्टेशन के साथ डिजिटल मार्केटिंग में एंटर करेंगे
तो आप काम नहीं कर पाएंगे। आप यही सारी चीज़ें जो है वो सोचते रहेंगे और फिर आपके करियर में भी प्रॉब्लम होगी। तो आपकी जो एनर्जी है कि जो चीज़ है उनको राइट डायरेक्शन में लगाएं। आप समझे कि जैसे बाकी के करियर्स हैं, बाकी के स्किल सेट्स में आपको ग्रोथ मिलती है, उसी तरीके से यहाँ भी जो है वो आपको ग्रोथ जो है वो मिलेगी। आई थिंक सो ये थोड़ा सा रॉ कन्वर्सेशन था, आपको अच्छा लगा होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।